हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। सारी जानकारी को डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आए हैं कि जब भी कोई को एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करना होता है तो उसको सबसे पहले जिस लाइसेंस की जरूरत होती है वो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको एक्सपोर्ट शुरू करना है तो सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है। तो दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी कमोडिटी के लिए, सिर्फ एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना पड़ता है, उसे बोलते हैं आईसी। तो आईसी जो लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है? आईसी आपको डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की एक साइट है। आप उसको डीजीएफटी सर्च करेंगे .government.in, आपको नेट पे दिख जाएगी साइट। वहां पे आप जाइए। वहां पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन आईडी का वहां ऑप्शन होता है। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका वहां पे नाम, आपकी मेल आईडी और आपका फोन नंबर ये पूछा जाएगा। आप जैसे उस पर ओके करेंगे तो आपके पास 2 पासवर्ड आएंगे। 2 पासवर्ड मीन्स एक पासवर्ड मीन्स ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। तो एक ओटीपी आएगा आपके मेल आईडी पे, एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे वहां पे क्लिक करेंगे तो जो वो ओटीपी आपका, एक मेल का जो ओटीपी आया तो वहां नीचे एक कॉलम होगा, तो मेल का ओटीपी आपको वहां डालना है मेल के ओटीपी में, और मोबाइल नंबर का ओटीपी जहां मांगा गया है मोबाइल नंबर का ओटीपी वहीं पे डालना है। तो आप जैसे ही दोनों ओटीपी को डाल देंगे फिर वो आगे प्रोसेस करेगा और आपको एक लॉगिन और पासवर्ड, जब आप ये दोनों कर लेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आपकी मेल आईडी पे मेल कर दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर वहां से क्लोज करके वापस अब उस साइट को खोलना है। आपको अब क्लिक करना है लॉगिन पे, क्योंकि अब आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल आ गए हैं। लॉगिन की आईडी पासवर्ड आपको आपकी मेल आईडी पे मेल हो गई है। तो अब जब आप डीजीएफटी की साइट खोलेंगे तो अब आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे पूछा जाएगा आपका लॉगिन आईडी। तो सबसे पहले आपका जो लॉगिन आईडी रहेगा, जो आपने मेल दिया है, जो मेल आईडी आपने दी थी वही लॉगिन आईडी बना के दी जाती है, तो वही रहेगा। उसके बाद आपका पासवर्ड जो आपको मेल के ऊपर आया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड दोनों आपको मेल के ऊपर आता है, जो आपने मेल आईडी उसमें दी थी जिसपे आपका ओटीपी आया। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप वहां डालेंगे और उसको ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो वो आपको एक न्यू पासवर्ड चेंज के ऑप्शन पे ले जाता है। वहां पे आपको जो नया पासवर्ड डालना है वो आप पासवर्ड डाल लीजिए, कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए, और जैसे आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे वापस से आपका पेज खुल जाएगा, एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, अप्लाई फॉर न्यू आईसी पे क्लिक करना है। वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर आईसी। तो अप्लाई फॉर न्यू आईसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप 7 to 8 स्टेप है, वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी डिटेल्स फिल करनी है। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आईसी के लिए वो सारा एक पीडीएफ वहां पे दिया गया है। आप वो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां उस पे आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कि आपको कौन सी फर्म रजिस्टर्ड करनी है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। तो आईसी के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप जो सब चाहे आप प्रोप्राइटरशिप करें, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म करें रजिस्टर्ड, या पार्टनरशिप करें, पर आपके पास फर्म का करंट अकाउंट होना जरूरी है। साथ में आपके पास एक डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना जरूरी है। तो ये 2 चीजें आप देख लो। और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम वहां पेमेंट करते हैं तो जो पेमेंट होता है वो सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होता है। तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो आप ये 2-3 चीजें जरूर से जरूर नोट करना। हालांकि हर जैसे आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है जैसे, तो उसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट है,
प्राइवेट लिमिटेड है उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट है, कंपनी है तो पार्टनरशिप फर्म है तो उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेशन वहां पे दिए गए हैं, तो वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। तो मैं अभी जैसे प्रोप्राइटरशिप की बात कर लेते हैं। आपका सिंपली आपके पास जीएसटी नंबर है, और जीएसटी नंबर नहीं भी हो तो भी काम आपका चल जाएगा। आप सिंपली प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, पर आपका करंट अकाउंट जरूर होना चाहिए, उसका कैंसिल चेक आपको लगेगा। तो आप जब जैसे ही आप आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम वहां पूछा जाएगा, ट्रेड नेम प्लस आपका पेन नंबर। आपके पास प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरी है? आपके पास एक सिंपली एक पेन कार्ड होना जरूरी है, आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, आपके पास आपका आधार जो है वो मोबाइल से लिंक्ड होना जरूरी है, जिसपे मैसेज आएगा फाइनल जब आप साइन करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। और आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए फर्म का, और एक फर्म के करंट अकाउंट का कैंसिल चेक आपके पास होना चाहिए। ये तीनों चारों चीजों से आपका काम हो जाता है बहुत ही इजी तरीके से। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको पहले आपका फर्म का नाम पूछेगा, फिर आपके पेन कार्ड की डिटेल पूछेगा। आपके पेन कार्ड की डिटेल आप जैसे ही डालेंगे वो पेन कार्ड को वेरीफाई कर देगा। फिर वो ब्रांच डिटेल पूछेगा, अगर कोई है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। वहां पे जो जहां जहां पे रेड मार्क्स है बस वही चीजें आपको फिल करनी होती है, बाकी अगर आप छोड़ भी दें तो चलेगा। जीएसटी का भी कंपलसरी के अंदर उन्होंने डाला नहीं है, जीएसटी पे कोई रेड मार्क नहीं होता है। जीएसटी नंबर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस कॉलम को छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फिर आप जब आपका फॉर्म का आता है, डिटेल्स डालते हैं आप, जब आपका ट्रेड नेम वगैरह, वहां पे आपको सबसे पहले आपको पूछा जाएगा आपका जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो आपको लगाना है। वहां पे एक पीडीएफ फाइल में आप बना के रखिए एड्रेस प्रूफ को पहले से, जैसे आपका लाइट बिल हो गया, टेलीफोन बिल वगैरह हो गया, ठीक है, कोई भी पोस्टपेड कनेक्शन के बिल्स वगैरह, तो आप उसको बना के रखिए। अगर आपकी फर्म किसी किराए के मकान में चल रही है, या किराए के ऑफिस में चल रही है, किराए की कोई भी जगह पे चल रही है, तो उस फर्म का आपको रेंट एग्रीमेंट बना लेना है। रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना जरूरी है, और उस रेंट एग्रीमेंट को आप फर्म के प्रूफ में लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली आपके बैंक डिटेल्स के लिए वहां पूछा जाएगा, आपके बैंक डिटेल्स आपको सारी फिलअप करनी है, साथ में कैंसिल चेक का कॉपी आपको अपलोड कर देना है। इसी के साथ कुछ डिटेल्स, जनरल से डिटेल्स वहां पे पूछी जाती है। आप सारी डिटेल फिल करने के बाद पे साइन पे क्लिक करना होगा। साइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड का नंबर वहां पे मांगेगा। आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद सिंपली आपको वो ओटीपी वहां पे डालना है। ओटीपी डालते आपकी जो एप्लीकेशन है वो साइन हो जाएगी, मतलब आपका एप्लीकेशन में अब कोई चेंज नहीं हो सकता, और आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट मोड की ओर। तो पेमेंट जो मोड है वहाँ सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग का मोड है। आपके पास एक इंटरनेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड होना जरूरी है। गवर्नमेंट की फीस है वो आपको पे करनी है। पे करने के बाद जो गवर्नमेंट की फीस है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो 518 रुपये आपका चार्ज होगा। वो आपको पे करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। और सिंपली आपको अब वेट करना है, रात को आपको मेल आ जाएगा। अगर आपने दिन में एप्लीकेशन भरी है तो रात तक मेल आ जाता है। मेल आने के बाद आपको आपकी मेल आईडी के ऊपर एक आपका जो आईसी का कोड है वो मेल कर दिया जाता है। वहां से आप डाउनलोड कर लें, या फिर इसी डैशबोर्ड से जहां से आपने लॉगिन किया है वापस वहां लॉगिन करें, आपका डैशबोर्ड खुलेगा, वहां पे आप आईसी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, माई आईसी डाउनलोड, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आजकल जो सिस्टम अभी आईसी में जो चेंज हुआ है वो ये है कि आप जब आईसी के लिए, नए आईसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड नंबर है वही आईसी आ रहा है। आईसी का मतलब आईसी नंबर भी वही आता है जो आपका पैन कार्ड नंबर है। तो अभी जो ये एक तो ये चेंज है, और एक हाँ, जैसे आपके पास आईसी आ जाता है तो आपके पास एक मेल और आएगा। उसके लिए वो नोटिफिकेशन डालते हैं कि जब तक आपके पास सीबीआईसी से, जो आपका सेंट्रल बोर्ड है कस्टम का, वहां से अगर आपके पास अभी तक मेल नहीं आता है तब तक आप इस आईसी को कहीं भी कस्टम पोर्ट पे फाइल नहीं करेंगे, मतलब अभी तक आप कोई शिपमेंट नहीं कर सकते तब तक वो मेल नहीं आता है। तो सीबीआईसी का मेल आपको कभी 2 घंटे में आ जाता है, कभी 1 घंटे में आ जाता है, कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर अपन को आ जाता है। जैसे ही वो मेल आ जाता है फिर आपका आईसी फाइल करने के लिए हो जाता है और आप उसको फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो ये होगा कि आपको इंटरनेशनल बायर कैसे मिलेगा। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहिए, या आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए, या आपको एक्सपोर्ट की पूरी जानकारी चाहिए, या आपको किसी बायर के डिटेल्स, आपको रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर सकते हैं, तो हमारे पास सभी तरीके के बायर्स की रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको दी जाती है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।